नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बात पते में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि मुद्दा रोजाना हम राम मंदिर से जुड़ा हुआ उठा रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है, ट्रस्ट को नोटिस जारी कर दिया है। हालांकि विपक्ष लगातार इस मामले में सवाल उठा रहा है और एक बार फिर से अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी की तरफ से सवाल उठाए गए हैं कि इस मामले में लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उन्हें उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से ही है। दो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत कर लेते हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे। बीनू मेनन साहब हैं, बीजेपी से नेता हैं। बीनू साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत कराऊं। इस वक्त राहुल सिंह साहब मेरे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। राहुल साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं बीनू साहब आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि देखिए बीजेपी का हक है कि वो इस मामले पर जवाब दे, क्योंकि सत्ता आपकी है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये गबन हो कैसे गया, और गबन हो रहा है तो लीपापोती करने की क्यों कोशिश की जा रही है। हालांकि देखिए कोर्ट का जो फैसला आया है उस पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती, क्योंकि स्टेटस रिपोर्ट भी दी जाएगी और जो ट्रस्ट को नोटिस किया है उसका जवाब भी कहीं ना कहीं दिया जाएगा। लेकिन जब राजनीति हो रही है तो किस तरीके से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को आप जवाब देंगे जब आपके सामने हजारों सवाल हैं? बिनू साहब जी, देखिए, ये जितने भी आज राम मंदिर को लेकर जो इतनी वेदना प्रकट कर रहे हैं, ये क्या है, चुनावी सनातनी लोग हैं, चुनावी हिंदू हैं। आज तक देखिए राम मंदिर का इन्होंने विरोध किया, भगवान श्री राम का विरोध किया, सनातनियों का विरोध किया। ये वो लोग हैं जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलाई, जिन्होंने हिंदू बेटियों को अपने कार्यक्रमों से जुदा रखा, हिंदू पद्धतियों को हमेशा उसका उपहास उठाया। आज जो है ये हिंदू बन गए हैं। क्यों? बस सिर्फ इलेक्शंस के चक्कर में, 27 के अपने चुनाव के चक्कर में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है जब से स्थापना हुई है तब से अपने असूलों पर अड़ी है, और राम मंदिर हो चाहे कश्मीर हो, कोई भी मामला हो, आज तक हम उससे भटके नहीं है और हमारा जो स्टैंड है वो क्लियर है। और जहां तक बात लिपापोती की हो रही है, इन चीजों की हो रही है, देखिए ये लिपापोती हुई या नहीं हुई, ये कोर्ट तय कर लेगा। ये कौन होते हैं बोलने वाले? क्या इनके पास नैतिक अधिकार है इस पे बोलने का? यही मुलायम सिंह यादव जी सदन में बोलते हैं मैं भगवान श्री राम को और कृष्ण जी को लड़ा दूंगा। मिल गए मुलायम काशीराम, हमें उड़ गए जय श्री राम बोलने वाले आज जो है सनातनी बन गए। बड़े हास्य की बात है। कल की धाम की जो स्थापना हो रही थी उसको उखाड़ फेंकने का काम 2016 में किसने किया? अखिलेश सरकार ने किया। आज मुझे बताइए, देखिए प्रयागराज में जिस मदरसे में से नकली नोट छापने की मशीन पकड़ी गई, नकली नोट छापता हुआ पकड़ा गया, उस पर तो कभी टिप्पणी नहीं करी इन्होंने। बरेज में जो दरगाह है उसमें चंदा चोरी में इनके पूर्व मंत्री सम्मिलित हैं, उसमें तो इन्होंने कभी नहीं आवाज उठाई। प्रयागराज के दरगाह में चंदा चोरी की बात हो रही है, सलार गाजा की दरगाह पे, इस पर ये नहीं बोल रहे हैं। हिंदू आस्थाओं का मजाक उड़ाने के लिए और इस 27 के इलेक्शन में हिंदू वोट को बांटने के चक्कर में ये लोग कर रहे हैं। देखिए, हिंदू एक है, हिंदू अपनी आस्था को सम्मान करना जानता है। हिंदुओं को मालूम है कि हिंदुओं की आस्था का सम्मान कौन करता है और किसने हिंदुओं का उपहास करने का काम, परिहास करने का काम और कार सेवकों पर गोली चलाने का काम किसने किया है, तो बाखूबी अच्छी तरीके से मालूम है। तो इनकी दाल जो है गलने नहीं वाली। ठीक है, ठीक है। ठाकुर साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि देखिए अगर मैं बात करूं समाजवादी पार्टी की या कांग्रेस की, कई बड़े सवाल उठाए गए हैं और सवाल उठाना आपका हक है क्योंकि आप विपक्षी पार्टी हैं। लेकिन मायावती का भी एक बयान सामने आता है। मायावती ये कह रही हैं कि चंदा चोरी मामले में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सिर्फ राजनीति कर रही है। अगर उनके पास सबूत है तो क्यों नहीं एसआईटी को दिए गए, जैसे कि संजय सिंह ने एसआईटी को सबूत दिए थे। आपकी पार्टी को भी सबूत दे देने चाहिए थे। और मायावती जो कि मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, वो बार बार आप लोगों को ही कटघरे में खड़ा कर रही हैं। देखिए, पहली बात तो मैं बता दूं आपको कि मायावती जो है खुद बीजेपी का बी पार्ट है, तो इसलिए उनकी तो जो बातें हैं सिर्फ बीजेपी जो उन्हें बोलेगी वही उन्हें बोलना है। रही बात, मैं साथ ही बीनू भाई से कहना चाहता हूं कि इन्हें सुप्रीम अखिलेश यादव जी का कि उन्होंने चोरी के मुद्दे को जनता के सामने उजागर किया। नहीं तो इन लोगों ने, आप ये देखिए, चौकीदार करके क्या हाल कर दिया। जो मंदिर को नहीं छोड़ रहे, जनता को नहीं छोड़ रहे, वो बात करते हैं हिंदुत्व की। ये बात कर, इन्होंने अभी कहा 2016 में कल की धाम मंदिर बनने से रोका। इन्हें पहले बता दूं, संबल हम लोगों के पास में ही है और खुद शिवपाल सिंह यादव जी उसमें मिनिस्टर थे और वो कल की धाम के उस प्रोग्राम में चीफ गेस्ट बन के आए थे। इस पर थोड़ा अपनी नॉलेज सुधार रही है। अभी कहते हैं कश्मीर की बात,
कश्मीर को आज 300 हटाए हुए कितने साल हो गए, कितने हिंदुओं को प्लॉट दिलवा दिए भाजपा ने वहां पर। इन पे है कोई सबूत उसका? नहीं होगा, क्योंकि इन्हें सिर्फ जुमले छोड़ने हैं, झूठे वादे करने हैं। आज जनता को इन्होंने सड़क पे लाकर खड़ा कर दिया। इनके द्वारा पेपर लीक होगा, शिक्षा विभाग में आग लगा दी जाएगी। इनके द्वारा ईवीएम का दुरुपयोग होगा तो उसमें पूरी मशीन जलाकर राख कर दी जाएगी, क्योंकि ये सबूत मिटाते जाते हैं। चोरी करेंगे, सबूत मिटाएंगे, झूठ बोलेंगे, दंगा करवाएंगे, ये इनके पास रह गया है। सिर्फ झूठ बोलने के दम पे चोरी का जो इनका ये मंदिर वाला है जनता के सामने आ गया है। और आप देखिए, ये कहते हैं कहा सेवकों पे गोली चलवाने वाली बात। निपेंद्र मिश्रा उस समय प्रमुख सचिव गिरे थे, उनके आदेश पे गोली चली, सबको पता है। आज कौन उसका अध्यक्ष बना कमेटी का? निपेंद्र मिश्रा। तो देखिए, ये सब मिले हुए हैं, ये सब दंगे करवाना, जलवाना। भारतीय जलाओ पार्टी, जो इनकी पार्टी है भारत जलाओ पार्टी, बीजेपी के फुल फॉर्म असल में ये है। तो अब इनका सच सबके सामने उजागर हो गया है। इनके चलिए ठीक है, अब मैं बिनू मैन साहब से एक सवाल लेता हूं। धीरे धीरे आप ये देखिए, आज पूरे देश में आरएसएस के बड़े बड़े कार्यालय बन गए। भाजपा के हर जिले में एक अच्छा शानदार कार्यालय है। कहां से पैसा आ रहा है इनके पास? ये चोरी नहीं कर रहे, डाका नहीं डाल रहे, कहां से पैसा आ रहा है? इन पे है जवाब? कोई जवाब नहीं होगा। चलिए ठीक है, बिनू मैन साहब सीधे सीधे, हाँ, स्पोर्ट में भारत दुनिया में नंबर 1 पे है। उसके सबसे ज्यादा जो इसका प्रोडक्शन जाता है वो जाता है यूपी से। यूपी के सीएम कहते हैं कि गाय हमारी माता है और यहाँ जो है प्रतिबंध लगा रहे हैं इन्हीं के। चलिए ठीक है, इन सवालों के जवाब बिनू मैन साहब से मैं लेता हूं, क्योंकि देखिए आप ही कह रहे हैं ठाकुर साहब, जी ठाकुर राहुल सिंह साहब, देखिए आप ही कह रहे हैं कि जो दंगे होते हैं उसे करवाने का काम बीजेपी करती है। लेकिन मैं बिनू मैन साहब से सवाल लूंगा कि क्या मुजफ्फरनगर का जो दंगा, एक मिनट रुकिए तो सर, मैं यही सवाल बिनू मैन साहब से ले रहा हूं क्योंकि उनकी सरकार है बीजेपी की। हाँ देखिए, मुजफ्फरनगर के अंदर जो दंगा हुआ, कैराना के अंदर जो हिंदू की हत्या हुई, वो क्या बीजेपी ने कराई बिनू मैन साहब? क्योंकि समाजवादी पार्टी कह रही है कि दंगे कराने का काम आप लोगों का है। क्यों उसकी सीबीआई जांच नहीं कर पाई बीजेपी ने? क्यों रिपोर्ट नहीं दिया? आपसे ही सवाल है, वो अब सीबीआई पर आ गए हैं। आप एक तरफ ही कहते हैं कि सीबीआई केंद्र की एजेंसी है, दूसरी तरफ आप ही कह रहे हैं कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। जो है डकैत है। आप बात सर, आप तो या तो ये तय कर लीजिए कि सीबीआई केंद्र की एजेंसी है या फिर नहीं। की सरकार चल रही है, प्रदेश में सरकार। चलिए ठीक है, बिनू मैन साहब, आपसे सवाल है। सर, आपसे उन्होंने सवाल किया है, मैं सवाल लूंगा अभी ठाकुर साहब से। कांड हुआ 2014 में, मुजफ्फरनगर कांड हुआ, उसकी आज तक क्यों इन्होंने रिपोर्ट नहीं दी? किसने कांड करवाया? कौन उसके पीछे था? अब देखिए अब मैं सवाल ले लेता हूं एक एक करके। मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अगर बिनू मैनन साहब भी आपको ऐसे ही बोलेंगे तो शायद आपसी बहस में ये पूरी डिबेट सिमट जाएगी। पब्लिक के सामने पकड़ा राजेंद्र सिंह आरोपी गुजरात कैडर का, वो आज कहां है? वो वहां क्या कर रहा था? उसके साथ क्या हुआ? कि जेल में बंद है, क्यों उसका नहीं बता रहे आज तक ये? क्योंकि इन्हें सिर्फ छुपाना है और सिर्फ अपने जो सारी करतूतें हैं उनसे पब्लिक को बचाने का अपना काम करें। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा, इनके सारी करतूतें पब्लिक के सामने जग जाहिर हो गई है। चलिए ठीक है, बिनू मैनन साहब हो गई बात आपकी पूरी। हाँ, देखिए, मैं इनके बीच में नहीं बोला, तो मैं इनसे भी आग्रह यही करूंगा कि मेरे बीच में नहीं बोलेंगे। देखिए, जहां तक ये आरोपियों को छुड़ाने की बात है, तो मुलायम सिंह जी ने फैजाबाद में जो बॉम्ब ब्लास्ट किया, जिन्होंने वाराणसी में बॉम्ब ब्लास्ट किया, उनके खिलाफ जो केस थे उन्हें वापस लेने के लिए अर्जी किसने लगाई? मुलायम सिंह जी ने लगाई। और मुजफ्फरपुर दंगे पर जो 90 करोड़ रुपए का जो मुआवजा राशि तय हुआ था, वो 1800 मुसलमान परिवारों को सिर्फ देने का काम किसने किया? समाजवादी पार्टी ने। अब ये इसको झुटलाएंगे तो क्या है? ये सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा लताट, ये आर्काइव में है, जहां पे उन्होंने कहा है कि भाई पक्षपात जो है, जब दोनों पक्ष जो है दंगे में लिप्त थी, तो दोनों जगह में कैजुअलिटीज होंगी, तो दोनों पक्षों को मुआवजा मिलना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने दिया। तो देखिए, जहां और इनका जो हमारी बेटी हमारा कल, ये जो प्रावधान इन्होंने निकाला, उसमें सिर्फ मुस्लिम बच्चियों को ही उसमें 30,000 रुपए का जो राशि देने का काम किया। इसमें भी रिटर्न जवाब इनके मंत्री का है, जिसमें कहा कि मुस्लिम बेटियों के अलावा किसी के लिए इसमें प्रावधान नहीं है। ऐसा कहने वाले आज जो कैसे हिंदू बन गए? आज भी देखिए, ये हमारे जवानों के शहादत पर सवाल उठाते हैं, जिसका कबूलनामा पाकिस्तान में सदन में हुआ पुलवामा अटैक को लेकर, पर आज भी पाकिस्तान के लिए बैटिंग चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, आज भी कर रहे हैं। क्योंकि इन्हीं के वक्तव्य को लेकर जो है पाकिस्तान ने यूएन कोर्ट में गए कि भाई हम पार्टी नहीं है। वहां के पॉलिटिशियंस खुद जो है
केंद्र सरकार पे आरोप लगा रही है। इसके बाद वहां के पाकिस्तान के सदर में वहां पे कबूलनामा हुआ कि पुलवामा अटैक हुआ, इन्होंने करवाया, बाकायदा सर्जिकल स्ट्राइक की कबूलनामा हुआ, जिस पर सवाल ये। ठीक है बिनू मेनन साहब, देखिए आपने एक एक करके कहीं ना कहीं ठाकुर साहब को जो जवाब दिए हैं, मैं अब ठाकुर साहब आपके पास आता हूं, क्योंकि देखिए बीनू मेनन साहब ये कह रहे हैं कि हमने जांच भी कराई और उसमें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी दोषी भी निकली है। लेकिन मैं आपसे सवाल लेता हूं ठाकुर साहब, क्योंकि बीनू मेनन साहब ने आपको जवाब दिया और मैं चाहूंगा आप भी तसल्ली से उनको जवाब दे दीजिए और एक एक करके आप लोग बोलेंगे तो ठीक रहेगा। लेकिन मेरा सवाल भी आपसे है, एक क्वेश्चन मैं आपसे सिर्फ लेता हूं। आप बार बार ये कह रहे थे कि सीबीआई जांच क्यों नहीं करवाती है, आपने कहा सत्ता पक्ष क्यों नहीं करवाती, लेकिन सर अखिलेश यादव ने और कांग्रेस पार्टी ने सीबीआई एजेंसी पर सवाल उठाए हैं। आरजेडी तक सवाल उठा रही कि सीबीआई सरकार की एजेंसी है, या तो ये तय कर लीजिए कि एजेंसी स्वतंत्र है, और अगर आप मांग करना चाहते हैं कि सीबीआई की जांच हो तो उसमें तो सरकार को कोई गुरेज ही नहीं है। जी मैं पहली बात ये कहता हूँ, आपको अखिलेश यादव की चिंता बहुत होती है। आप बार बार अखिलेश यादव जी ने ये कहा, अखिलेश यादव जी ने राम मंदिर कमेटी में सीबीआई जांच के लिए कहा, क्यों उस बात को बोल रहे हैं आप? उन्होंने पुलवामा पे सीबीआई जांच के लिए कहा, क्यों नहीं बोल रहे? मैंने मना नहीं किया कि उन्होंने सीबीआई जांच के लिए नहीं बोला। देखिए ठाकुर साहब, आप मेरी बात को नहीं समझे, मेरी बात सुनिए। मैंने ये कहा कि सीबीआई को आप केंद्रीय एजेंसी मानते हैं, स्वतंत्र एजेंसी मानते हैं, क्या मानते हैं? और जवाब देना सरकार का काम है जी, सवाल पूछना विपक्ष का काम है, जवाब देना सरकार का काम है। लेकिन मेरे सवालों का जवाब देना भी आपका काम है। मैंने सीबीआई को लेकर सवाल किया। ठाकुर साहब एक मिनट रुक जाइएगा प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। मैंने सीबीआई को, एक मिनट ठाकुर साहब देखिए आप काफी वरिष्ठ हैं, समाजवादी पार्टी के लीडर हैं। मैं हाँ बस मेरी एक बात सुनिएगा, सीबीआई स्वतंत्र एजेंसी है या सरकार की एजेंसी है, इस बात का जवाब दीजिए। सीबीआई स्वतंत्र एजेंसी है या सरकार की एजेंसी है? सीबीआई स्वतंत्र एजेंसी है या सरकार की एजेंसी है? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सीबीआई स्वतंत्र एजेंसी है या सरकार की एजेंसी है? इन्होंने कहा 30,000 रुपए से मुस्लिम बच्चियों को दिए गए। पहली बात ये सुन रहे हैं कि 30,000 रुपए जो मुस्लिम बच्चियों को दिए गए, देखिए अल्पसंख्यक विभाग उसका अपना एक पैसा होता है, वो सिर्फ अल्पसंख्यक उसमें लगता है, और 30,000 रुपए बात कर रहे हैं। मेरे आस पड़ोस में इतनी बच्ची हैं जिन्हें लैपटॉप दिया गया, जिन्हें स्कूटी दी गई, जिन्हें साइकिल दी गई, जिन्हें अनुदान राशि दी गई। ये सिर्फ झूठ चला रहे हैं। इधर देखना है ना, आरटीआई डाले, सवाल ले ले सरकार से कितने बच्चों को मिला है। भैया झूठ का पुलिंदा क्यों बनाते हैं? समाजवादी पार्टी कह रही है कि झूठ का पुलिंदा बनाते हैं, और आपने झूठ की तमाम स्क्रिप्टें तैयार कर रखी हैं। चलिए ठीक है, बीनू मेनन साहब अफवाह फैलाते हैं, वही आपको जवाब देंगे। मेरे सवालों का जवाब तो आपके पास है नहीं। आप जवाब दीजिए, कश्मीर में आपने कितने लोगों को प्लॉट दिलवा दिए? 370 जो आपने हटाई थी, 13 आपने ड्रॉप पीटा था मीडिया में, इतना प्लॉट मिलेंगे हिंदुओं को, वहां पे लोग जाकर बसेंगे, कितने लोग बसा दिए आपने? कुछ नहीं। नीट पेपर लीक हुआ, उसकी जितना भी आप देखिए शिक्षा में पूरा ऑफिस चला दिया, सारा रिकॉर्ड गायब है। अब आप एथनॉल में देखिए आज क्या कर रहे हैं आप, ये खेल, ये पूरा देश आप बर्बाद करने में लगे हुए हैं। चलिए ठीक है बीनू मेनन साहब, ये बड़ा शब्द है भाई, देश को बर्बाद करने में आप लोग लगे हुए हैं। ये समाजवादी पार्टी कह रही है, और समाजवादी पार्टी की सरकार में ही उत्तर प्रदेश आबाद था, और कांग्रेस की पार्टी की सरकार में ही देश आबाद हुआ था। बीनू मेनन साहब जवाब दीजिए। जी देखिए, मैं लैपटॉप से ही शुरू कर देता हूं, और आरटीआई की बात कर रहे थे तो आरटीआई में खुलासा हुआ है जो लैपटॉप में 1173 करोड़ रुपए का गबन हुआ है, और इनके सीएजी रिपोर्ट है 97,000 करोड़ का इनके कार्यकाल में उसका गबन इन्होंने सरकार में से किया है। तो ये जो बातें हैं अपने गिरेबान में झांकें। और जहां तक पेपर लीक की बात कर रहे हैं, इनके टाइम पे पेपर लीक उत्तर प्रदेश में चलन पर था। और जहां तक नीट पेपर लीक की बात हुई, नीट पेपर लीक के जो सिंडिकेट्स हैं कहां पाए गए? इंडिया अलायंस में, लालू यादव के पार्टी के कार्यकर्ता पाए गए। और हमने क्या है, इस पर कानून बनाने का काम किया। इतने टाइम से पेपर लीक हो रहा था, मैं डेट्स और डेट्स के साथ गिनवा सकता हूं, पर कानून किसने बनाया? हमारी सरकार ने आकर इस पर सख्त कानून बनाया, जिस पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और 10 साल तक की सजा तक का प्रावधान रखा, अगर सिंडिकेट के रूप में ऑर्गेनाइज्ड वे में इसको किया जा रहा है। और इनके सांसद हैं जावेद जावेद अली खान, ये क्या कहते हैं? जो बहुसंख्यक जो जहरीला हो गया है, पर ये हिंदू हितैषी हैं। ये सवाल ये कहते हैं कि हम विपक्ष में बैठे हैं, सवाल उठाने का काम करेंगे। तो सवाल उठाने का काम कर क्यों नहीं रहे? ये मैं जिन जामिया हबीबिया मदरसा और मदरसा पर उल नबी, इनमें नकली नोट छापने का काम हुआ, प्रदेश में काम हुआ, इस पर क्यों नहीं सवाल उठा रहे?
इनका जो बरेज का जो दरगाह है, जिसमें इनके समाजवादी के पूर्व मंत्री इन उसके सदस्य हैं, 10 साल से वो लोग चंदा चोरी वहां से कर रहे हैं, उस पर सवाल क्यों नहीं उठाया? प्रयागराज में सलाल गाजा के दरगाह में चंदा चोरी का आरोप हुआ, उस पर सवाल क्यों नहीं उठा रहे हैं? राम मंदिर जिन पे इनकी आस्था ही नहीं है, जहां पे अखिलेश यादव जी आज तक नहीं गए, तो इनकी तो आस्था इस्लाम धर्म में इफ्तारी में टोपी पहनकर जाने की सबकी है, और पक्षपात जो हिंदुओं के साथ करने का, चाहे मुजफ्फरपुर का दंगा रहा हो, चाहे और भी सारे कार्यक्रम, जैसे मैंने बच्ची का बात बताया, इसमें मुस्लिम बच्ची का नहीं था, इसमें था हमारी बेटी हम उसका कल, ऐसे प्रावधान में बताया। एक एक करके पॉइंट बीनू मेनन साहब ने गिनवाए हैं कि भैया मुसलमानों के लिए आपका प्यार ज्यादा है लेकिन हिंदुओं के लिए नहीं है। और मेरा भी सवाल का जवाब दीजिएगा कि मैं बार बार ये पूछ रहा हूं कि आप सीबीआई पर सवाल उठाते हैं कि वो सरकार की एजेंसी है, पहले तय करिए कि वो स्वतंत्र एजेंसी है या फिर सरकार की। ठाकुर साहब जी, हाँ जी, इन्होंने अभी बड़ी अच्छी बात कही। इन्होंने कहा कि जितनी नौकरियां सरकार में, सपा सरकार में पेपर लीक हुए, इन्हें बता दूं सबसे ज्यादा नौकरियां जो है 2017 तक दी गई थी, जब तक सपा सरकार रही थी। आज आपके यहाँ क्या है? सिर्फ पेपर लीक, पेपर निकाले जाते हैं, उसके बाद लोगों धक्का मुक्की करवा के पेपर चले देते हैं। आप देखिए क्या हाल कर दिया उन्होंने उसका। आज ये जवाब इनका जो उन्होंने कहा कि पेपर लीक और नौकरी वाला, उसको बता दूं, एक टाटा करके कंसल्टेंसी कंपनी है, उसे इन्होंने अभी एक सचिवालय की पोस्ट निकली, तो उसमें इन्होंने उसे टेंडर दिया। उसका खुद की जीएम की वाइफ उसमें, और जितने ऑफिसर्स थे, उसका आज भी हाईकोर्ट में पेंडिंग है मामला। सारी भर्तियां किसी एक आदमी को, सिर्फ मंत्री के रिश्तेदार, विधायक के रिश्तेदार, सब उन्होंने उसमें दे दिए। तो ये तो इनका वो है। आप देखिए, अभी नहीं नॉलेज नहीं होगी, अभी उस पर सर्च करना गूगल पर डाल के, आज भी वो हाईकोर्ट में पेंडिंग चल रहा है, उस पर आज भी इन्होंने कहा कि मुस्लिम बच्चियों को और उसकी मदद से की। इन्हें चिंता हो रही है मदरसों की, जो मंदिर में चोरी हो रही है, उस पर इनके मुंह से शब्द नहीं निकलेगा कि चंपत राय ने वहां बैठ के क्या गोल खिलाए, क्या चंपत करा, अनिल मिश्रा नहीं करा, नितिन मिश्रा नहीं करा। इनकी हिम्मत नहीं है बोलने की, क्योंकि इन्हें सुबह ही पार्टी निकाल दिया जाएगा। सच्चाई बोलने की इनमें ताकत ही नहीं है, क्योंकि इन्हें जो है एक ऐसी ट्रस्ट ने तो पहले ही इस्तीफा ले लिया। कैसे बोल सकते हैं? आप ही कह रहे हैं कि निकाला जाएगा। चलिए ठीक है, बीनू मेनन साहब ठीक है, ठाकुर साहब ये कह रहे हैं कि भैया गूगल कर लीजिए और आपके काले कारनामे सामने आ जाएंगे। जरा एक एक करके जवाब दीजिएगा। ठीक है ठाकुर साहब, हो गया, ठीक है। बीनू मेनन साहब चौकीदार बन के और जा रहे हैं चोर बन के। ठीक है बीनू मेनन साहब बड़े आरोप लगा रहे हैं। लोगों ने पहले ही कहा था, और आज सच्चाई पब्लिक के सामने आ गई। अखिलेश यादव जी ने पहले ही 2019 सर, या तो आप तय करिए सीबीआई सरकार की एजेंसी है, स्वतंत्र एजेंसी है। बार बार एक ही बात रिपीट करने से नहीं होगा सर। मेरे सवालों का पहले जवाब दे दीजिए। बीनू मेनन साहब आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं, लेकिन मेरे सवाल का प्रोग्राम जब मैंने शुरू किया तब से अब तक आपने जवाब नहीं दिया। ठीक है बीनू मेनन साहब, मेरे सवाल का जवाब नहीं, आप ही सवालों का जवाब दीजिए। ठाकुर साहब ने सवाल पूछे हैं कई बड़े। देखिए अभी दिल्ली में सरकार बीजेपी अब बनी, और AQI लेवल में जो है सुधार अब जाकर आया। अगर फ्रूटफुल काम दिल्ली में हुआ तो अब जाकर आया, क्योंकि इनकी जो इंडिया अलायंस में जो केजरीवाल की सरकार, ये इनके जैसे ही जो चुनावी हिंदू हैं, जिन्होंने स्वस्तिक के पीछे झाड़ू लेकर भागता हुआ ट्वीट करा, ये आजकल हिंदू बने पड़े हैं। जिन लोगों ने, जैसे मैंने कहा कई बार बोला, जो भगवान श्री राम और कृष्ण जी को लड़ाने की बात मुलायम जी करते हैं, जो राम भक्तों पर गोली चलाने वाले आज बड़े हिंदू हो गए। आप हम पर पूछ रहे हैं सवाल, तो आप मुझे बता दो ना, जो मदरसे में जो व्यक्ति है मोहम्मद तस्फीरुल आरिफिन और मोहम्मद अली, इसके ऊपर सवाल उठाओ ना, जिनके यहाँ पे आप इफ्तारी करते हैं, और आप भाई जिनके ऊपर गोली चला है उन पर जो सवाल उठा रहे हो। जहां तक पेपर लीक की बात है, उत्तर प्रदेश में जो है 2014 में UPC-MT का मेडिकल एंट्रेंस का पेपर लीक हुआ, 2015 में UPSSC का पेपर लीक हुआ, 2016 में RO-ARO का पेपर लीक हुआ। इनके टाइम पे लड़ियां है। और जहां तक ये चोर की बात करें, ये तो चोर बचाए शोर है। मैंने आपको बताया, जिस लैपटॉप की बात करते हैं उसमें RTI रिपोर्ट है, 1173 करोड़ रुपए का गबन किया है इन्होंने। इनके टाइम में 97 करोड़ का किया है। और NHRM ने 2000 करोड़ का गबन किया है।
एम्बुलेंस के नाम पे, MHRM के नाम पे 2000 करोड़ का एम्बुलेंस का खर्चा है। जो एम्बुलेंस चली नहीं उनका इन्होंने बिल पास कर दिया है। यस भारती के नाम पे इन्होंने अपने घर संचालन करने वालों को, अपने OSD को, अपने OSD के पत्नी को, अपने कार्यकर्ता के पत्नी को ऐसा बांटने का काम किया। गबन जो है उत्तर प्रदेश को लूटने का, गबन करने का काम इन्होंने किया। जो जनता का पैसा है सफाई में उड़ाने का काम किया। जब जनता त्राहिमाम मचा रही थी, ये सफाई में जो है फिल्म एक्टर्स के ऊपर पैसा लुटाने का काम कर रही थी। आज ये यहाँ पे बैठकर नैतिकता की बात करते हैं। नैतिकता जिन लोगों ने अतीक अहमद के कुत्ते से हाथ मिलाना, अतीक अहमद के यहाँ पे संस्था करने वाले, माफियाओं के वहां पे नतमस्तक होने वाले, इनके टाइम पे इनके माफिया नेता पुलिस को बंधक बना लेती थी। और आज ये नैतिकता की बात करते हैं। आज उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर है। आज उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत चल रही है। आपके टाइम पे क्या था? वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया। आज महिलाएं इतनी सुरक्षित है उत्तर प्रदेश में, आज महिलाएं इतनी सुरक्षित है। 11 लाख लखपति दीदियां अकेली उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा जो स्टार्टअप है, अगर उत्तर प्रदेश में जो स्टार्टअप हुई उसमें 43% स्टार्टअप महिलाओं की है। तो ये महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना। ठीक है, लेकिन ठाकुर साहब मेरे सवालों का जवाब आप कब देंगे? ठीक है, बीनू मेनन साहब के सवालों का जवाब आपने दिया, लेकिन आपने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। इनके हर एरिया में, हर जिले में, हर ब्लॉक में इनका गुंडा एक माफिया बैठा होता था। ये काम किया मैंने। आप मुझे बताइए उत्तर प्रदेश के विकास के लिए क्या काम किया आपने? सड़क का पैसा खा गए, आप चंदा खा गए, आप जिस पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की बात कर रहे थे उसमें आप दमन कर रहे थे। आपने जितना पैसा आवंटन किया था उससे 4,000 करोड़ कम में हमने उसकी चौड़ी सड़क बनाई है। ये आप लोग हर किसी में पैसा खाने का काम करते थे ना। आप मुझे बताओ पूर्वांचल एक्सप्रेस वे में आप बताइए आपके टाइम में 4,000 करोड़ फालतू कैसे लगना था? मुझे बताइए ना। जबर आप लोग कर रहे थे आपके टाइम पे। अतीक अहमद 20 पुलिसकर्मियों को बंधक बना लेता है। पुलिसकर्मी को मार के उसकी खान देकर चौक पे छोड़ देता है। ऐसा आपने माहौल देखा था उत्तर प्रदेश में। आपके आजम खान ने आज पड़ोस के सारे लोगों की जमीन कब्जा ली थी। और आज के टाइम पे क्या था? पुलिस आजम खान की बहस ढूंढने करती थी। आजम खान की बहस ढूंढने के लिए पुलिस करती थी। ठाकुर साहब सवाल तो खड़े होते हैं ना, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए सवालों का जवाब कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टी को भी देना चाहिए। अगर विपक्षी पार्टी सवाल को पूछने का काम करती है तो कहीं ना कहीं सवालों का जवाब भी विपक्षी पार्टी को देना होगा सर। इस बात को कहीं ना कहीं आपको समझना होगा। हमने अपने टाइम पर वापस चालू किया। आप मुझे बताइए आपके अंदर इतनी बेशर्मी है कि आपने गुंडे माफियाओं का साथ दिया। हमारी सरकार बनने के बाद हमने देश में प्रदेश में विकास करने का काम किया। आप मुझे एक विकास गिरा के बताइए। आपने क्या है? वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, आपने वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया का तहत आपने काम किया। हमने क्या है? वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इस टाइप में काम किया है। उत्तर प्रदेश का अगर विकास किया है तो योगी सरकार ने अगर किया। आप मुझे बताइए ना। चलिए ठीक है, क्या विकास कोई रिपोर्ट कार्ड है आपके पास? आपके पास कोई रिपोर्ट कार्ड है? दो रिपोर्ट कार्ड तथ्यों में बात करो। आप कुछ भी बात कर रहे हैं। आपको लतार सुप्रीम कोर्ट ने लगाई। मुजफ्फरपुर दंगे के बाद आपको सुप्रीम कोर्ट ने लतार लगाई। आपने यस भारती को चलाया। यस भारती के नाम पे क्या किया आपने? यस भारती के नाम पे आपने ओएसडी की पत्नी को संचालन करने को समाजवादी पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं। चलिए ठीक है, लेकिन ठाकुर साहब सवालों को पूछने का हक अगर आपको है तो सवाल के जवाब देने का हक भी आपको होना चाहिए। ठीक है, आप सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं ठाकुर साहब। ठीक है बीनू मेनन साहब देखिए सरकार आपकी है, आप सवालों का जवाब दे रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है,
लेकिन विपक्ष सवाल ये उपलब्धि आप मुझे गिनवा दो, प्रदेश में आपने ये उपलब्धि करी है, मुझे गिनवा दो। आप सच्चाई स्वीकार करो ना। आप जिस चीज के लिए क्रेडिबल नहीं है, जिस चीज के लिए आप फॉर्मली स्टैंड नहीं करते, उस पर सवाल उठाकर कोई फायदा नहीं है। चलिए ठीक है, आपको ठीक है, लोगों ने तरह से दिखा दिया। आप तो सारे में आप बालू माफिया हो, आप क्या है, माफियाओं के शौचालय धोने वाले, माफियाओं के कुत्तों के हाथ पकड़ के घूमने वाले, आप हमसे सवाल उठाएंगे। इससे कोई क्षेत्र में आतंक मचाने का था, प्रदेश में आतंक मचाने का था, और उनके सामने आप नतमस्तक होते थे, उनके सामने आके घुटने डाल जाते थे। आप क्या करते? चलिए ठीक है, समय मेरे पास कम है, समय कम है। बिनु मेनन साहब, ठाकुर साहब 1 मिनट रुक जाइए। चलिए ठीक है, आपने अपनी बात रखी, अच्छी बात है। बिनु मेनन साहब आपने भी अपनी बात रखी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन समय कम है मेरे पास। मैं क्लोजिंग करूंगा सर, 1 मिनट रुक जाइए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। बिनु मेनन साहब, बिनु मेनन साहब, ठीक बात है, चलिए ठीक है, ठीक है। बीजेपी ने जो काम किया वो जनता तय करेगी कि भैया बीजेपी ने जो काम किए हैं वो कितने सही हैं। ठीक है ठाकुर साहब रुक जाइएगा। देखिए अब आवाज नहीं आएगी आप लोगों की ऐसे, ठीक है ठाकुर साहब, मुझे आवाज नहीं आ रही है आप लोगों की। हाँ ठीक है, आप दोनों अगर ऐसी आपस में बहस करेंगे तो निष्कर्ष कुछ नहीं निकल पाएगा। ठीक है बिनु मेनन साहब समय कम है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है ठाकुर साहब, देखिए आपका काम है सवाल पूछना, मैं ये नहीं कहता आप सवाल मत पूछिए, लेकिन जब पत्रकार आपसे सवाल पूछे तो उसका जवाब दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। बिनु मेनन साहब आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप सत्ता में हैं तो सत्ता पक्ष सवालों का जवाब तो देती है, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है आप लोग उनके सवालों का जवाब नहीं देते, लेकिन आप डिबेट में आकर अगर ठाकुर साहब को सवाल का जवाब दे रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए निष्कर्ष यही होना चाहिए कि कहीं ना कहीं जनता आप दोनों को समझे कि आखिर उनका भला कौन कर रहा है। और 2027 तक हम डिबेट इसलिए लेके आए हैं, बात पते की हम रोजाना इसी मुद्दे पर कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का मुद्दा ही होता है कि जनता ने आप लोगों को कितना समझा और आप लोगों पर कितना जनता भरोसा करेगी। मेरे पास समय इतना ही था। बिनु मेनन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ जुड़े। ठाकुर राहुल सिंह साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ जुड़े और आपने समय निकाला। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर जरूर मुलाकात होगी, हम राम मंदिर मुद्दे से लेकर कई बड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप जरा सोच समझ कर वोट करिएगा, आखिर कौन सी पार्टी आपके लिए कितना काम करती है और आखिर जो हम मुद्दे उठाते हैं वो कितने सही हैं। अपनी राय भी आप जरूर दीजिएगा। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।